Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to do the important points as given there important topics of LDC exam from the handbook, right? So let's start this. The very first point है आपका एडवांस. थोड़ा सा इसमें आ रखा है क्वेश्चन के बारे में तो पढ़ लेते हैं बस जल्दी फटाफट पढ़ेंगे जल्दी से पढ़ेंगे थोड़ा सा. चलिए. तो बोलता है इंटरेस्ट फ्री एंड इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस. जैसे इंटरेस्ट फ्री एडवांस की बात कर रहे हैं तो एडवांस ऑन टीए टूर, एडवांस ऑन टीए टू फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, और एडवांस ऑफ एलटीसी एंड एडवांस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट. ये क्या है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में इसके ऊपर, ठीक है. तो ये क्या है आपके, ये सारे सारे जो हैं जिनके अंदर आपका एडवांस जो मिलता है आपको फ्री, मतलब कि विदाउट एनी इंटरेस्ट मिलता है. जैसे आप टीए पर जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको मिलता है, और टीए ऑफ टू दी फैमिली ऑफ अ डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनको मिलता है एडवांस ऑफ एलटीसी एंड देन एडवांस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, ये आपको मिलता है. ऑल इंटरेस्ट फ्री एडवांस एक्सेप्ट दोज मेंशन एट सीरियल नंबर 1 to 4 हैव बीन अबॉलिश्ड. मतलब इसके अलावा जो है सब के सब जो है अबॉलिश किए जा चुके हैं, ठीक है. तो एक्सेप्ट दिस 1 and 4 हैव बीन अबॉलिश्ड. तो ये आपको याद रखिएगा, दैट एक्सेप्ट दिस, ये 4 आपको टीए ऑन टू टीए टू द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, एडवांस ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस टू द फैमिली ऑफ अ डिजीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, और एडवांस ऑफ एलटीसी और एडवांस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट में मिलता है, यू नो दिस, एलटीसी में मिलता है, टीए टूर में मिलता है, और फैमिली ऑफ द डिसीज में. इसके अलावा सब कुछ जो है खत्म हो चुके हैं. एडवांस्ड बियरिंग एडवांस कौन सा, जैसे एडवांस फॉर परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है. तो अगर पर्सनल कंप्यूटर अगर आपको लेना है देन यू हैव टू पे एडवांस. तो ये कौन सा आपका एडवांस बियरिंग हो गया आपका, ठीक है. दीज आर आपका पहला मैंने आपको जो बताया, दीज आर एडवांस फ्री एडवांसेज, सॉरी इंटरेस्ट फ्री, और दूसरा आपका इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेज, ठीक है. इंटरेस्ट बियरिंग में कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई पर्सनल कंप्यूटर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें वो क्या होगा आपका, एक एक परचेज कंप्यूटर के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके उसमें, ठीक है. देन वी हैव एडवांस फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ हाउस एनलार्जमेंट ऑफ लिविंग अकोमोडेशन. कुछ भी करते हैं अगर उसका भी लेते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट एज प्रिस्क्राइब फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फॉर आइटम 1 and 2 पीरियोडिकली जो है ऐसा दे रखा है. ऑल इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस एक्सेप्ट दोज मेंशन एट नंबर 1 and 2 हैव बीन अबॉलिश्ड, ठीक है. इसके अलावा सब कुछ जो है हटा दिया गया. पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ रखा था. एलिजिबिलिटी का, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ पर्सनल एडवांस ऑफ ₹50,000 और एक्चुअल प्राइस ऑफ द पीसी विच एवर इज लोअर, ठीक है. तो यानी कि 50,000 है और एक्चुअल प्राइस तो उसका ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा. तो 50,000 की एक तरह से आपको पर्सनल कंप्यूटर का एडवांस मिलता है उसके लिए, ठीक है. और पर्सनल कंप्यूटर के लिए आपको येस दैट्स मतलब आपको उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है. सैंक्शनिंग अथॉरिटी, आपकी द अथॉरिटी कंपेरेंट टू सैंक्शन एडवांस इन इस डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल, या आपके एचओडी जो है कर सकते हैं इसके लिए. कंडीशंस क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट फॉर द परचेज ऑफ दिस शैल बी मेड इन द फॉर्म 6 में आपको वो फिल करके देना है. और सेकंड और सब्सिक्वेंट एडवांस फॉर द परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कैन नॉट बी ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, ठीक है. मतलब जो है आपको पहले से जो दूसरा वाला जो है एडवांस जो ले रहे हैं आप, जो है जैसे आपने पहले एक बार ले लिया, दूसरा जब ले रहे हो तो कम से कम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉल ऑफ अर्ली एडवांस. और मैक्सिमम जो है आप 5 times अपनी पूरी सर्विस में 5 times ले सकते हो, ठीक है. एडवांस जो है नॉट एडमिसिबल फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन पर्सनल कंप्यूटर. तो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो लगती है उसके ऊपर जो है वो उसके लिए एडवांस नॉट एडमिसिबल, ठीक है. एडवांस उसके लिए नॉट एडमिसिबल फॉर कस्टम ड्यूटी. मॉर्गेज कर सकते हैं, द मेक मॉडल एंड नंबर ऑफ पर्सन कंप्यूटर शुड बी एंटर्ड इन फॉर्म 6 एट द रेट ऑफ 9.8%. अभी कितना रेट चल रहा है, 9.8% का जो चलता है. रीपेमेंट बोलता है इन नॉट मोर देन 150 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ओके, नॉट मोर देन 150 मंथली इंस्टॉलमेंट्स. टोटल रिकवरीज ऑन अकाउंट ऑफ एडवांसेज शैल इंक्लूड कंप्यूटर एडवांस टेकन बाय गवर्नमेंट शैल नॉट 50% ऑफ द बताएं. Total recoveries, okay, on account of all advances, including computer advance taken by government, shall not exceed 50% of the total emoluments. तो आपके 50% जो है आपकी टोटल एमोलेंट से उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा. अगर आपसे रिकवरी भी करनी होती है उससे ज़्यादा नहीं नहीं की जाएगी, ठीक है. इसी तरीके से हम पेंशन में भी करते हैं, तो कुछ था ना उसके अंदर भी. चलिए हाउस बिल्डिंग देख लेते हैं. और सब परमानेंट एम्प्लॉय जो है उसके लिए वो एलिजिबल हैं, और ऑल अदर एम्प्लॉयज़ विद एटलीस्ट 5 years ऑफ कंटिन्यूड सर्विस सर्विस मांगते हैं आपसे, होनी चाहिए आपकी. प्रोवाइड दे डोंट होल्ड परमानेंट अपॉइंटमेंट, और उनका आपका पास जो है कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं अपॉइंटमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ओके, उनका वापस नहीं होना चाहिए. एंड द सैंक्शन अथॉरिटी सेटिस्फाइड देयर लाइकली रिटेंशन इन सर्विस टिल द हाउस इज बिल्ट और मॉर्गेज, ठीक है. और मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस जो है डेप्यूटेड फॉर सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स हु आर सब्सिडी ऑन दिस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है. क्या कह रहा है आपका मैम, चलिए दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लीव इट. एच बी एज एडमिशन ओनली ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस प्लॉट, okay,
कॉस्ट सीलिंग क्या है इसकी? कॉस्ट जो है आपकी, कॉस्ट ऑफ द हाउस टू बी बिल्ड परचेज एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्लॉट शुड नॉट एक्सीड 130 अच्छा, आपका जो है इसकी 139 टाइम्स ऑफ बेसिक पे से नहीं बढ़नी चाहिए थी, ठीक है, और टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ ओनली, ठीक है। तो कॉस्ट की सीलिंग है कॉस्ट ऑफ द हाउस टू बी बिल्ड जो है उसकी परचेज या एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्लॉट, ठीक है, शुड नॉट मतलब 139 आपका बेसिक पे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सीलिंग में भी रिलैक्स अप टू 20% बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट बाय, अगर आप केस देखिए जो रिलैक्स कर सकते हैं अप टू 25%, मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम कॉस्ट सीलिंग नीड नॉट बी इंसेस्ड, मिनिमम कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम दे रखी है आपको, ठीक है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एडवांस कितना बोल सकते हैं आपको? कहता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस शैल बी 34 बेसिक पे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 25 लाख। आपको 25 लाख रुपए ही मिलते हैं, मैक्सिमम ऑफ रुपीज ओनली वन एडवांस शैल बी सैंक्शन टू द गवर्नमेंट, ठीक है, सिर्फ एक एडवांस मिलता है आपको। मैक्सिमम अमाउंट शैल बी दैट इज 34 ऑफ योर बेसिक पे, ठीक है, 34 टाइम्स ऑफ योर बेसिक पे। तो फिर यहाँ पर क्या था ये आपका, ये जो 139 बेसिक पे, ये क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ हाउस जो है ना टू बी बिल्ड परचेज एक्सक्लूडिंग शुड नॉट एक्सीड वन एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, ओके। कॉस्ट सीलिंग बता रहे हैं आपको वो, और यहाँ पर आपको जितना एडवांस मिल सकता है 25 लाख रुपए मिलेगा, या फिर 34 मंथ बेसिक पे की आपकी मिलेगी, ठीक है। और अमाउंट अकॉर्डिंग टू रिपेमेंट कैपेसिटी विच एवर फॉर एक्सपेंशन ऑफ, अगर किसी को एक्सपेंशन करना है द अमाउंट विल बी लिमिटेड टू, अगर किसी को एक्सपेंशन करना है तो विल बी लिमिटेड टू 35 बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज़ 10 लाख रुपीज़, मैक्सिमम 10 लाख रुपये, और द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ एडवांस शैल बी रिसीव टू 80% ऑफ द ट्रू कॉस्ट ऑफ द लैंड एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑफ द कॉस्ट एक्सपेंस, दिस कैन बी रिलैक्स अप टू 100% सैंक्शन, ठीक है। Sanction of ceiling of HBA sanction on this, but before this, repaying capacity the बोलता है आपका in case of employees retiring after 20 years तो 40%, और after, let's not get into this, ठीक है। तो अभी बस वी जस्ट स्टिक टू दिस ओनली, ठीक है। हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने देख लिया, पर्सनल कंप्यूटर वाला, ठीक है। बस एक तो थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा देख लिया है, बस अब सिर्फ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, बस एकदम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है सिर्फ वो पढ़ के जा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सीजीएचएस है कहाँ कहाँ है ये भी देख लेते हैं एक बार। बोलता है द कवरेज ऑफ सीजीएचएस शैल बी लिमिटेड टू द एरियाज विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ सीजीएचएस वेलनेस सेंटर इन ऑल द सीजीएचएस कवर्ड सिटीज वेयर सच डिमार्केशन वर नॉट स्पेसिफाइड द एडिशनल एड्रेस कंसर्न शैल नोटिफाई सच एरियाज कवर्ड अंडर सीजीएचएस वेलनेस, ठीक है। तो कवरेज क्या है इसकी आपकी सीजीएचएस की कवरेज क्या है आपकी? कवरेज सीजीएचएस शैल विल बी लिमिटेड टू एरियाज विद इन 5 किलोमीटर, जो भी आपके 5 किलोमीटर का रेडियस में अंडर रेडियस में आता है ना, वो आपका सी वेलनेस सेंटर लगता है, ठीक है। द सर्विंग central government employees जो है residing outside this area shall be covered under CSMA rules. However, in all cities covered cities, the serving central government employees residing within the municipal limits of the city shall be given one-time choice to opt CGS instead of this from the nearest CGS center. ठीक है। The serving government employees जो हैं residing outside, जो भी residing outside है covered area shall be covered under this CSMA rules. ठीक है, CSMA rules. However, in all cities covered cities, the serving central government employees residing within the residing जो है within the municipal limits of the city shall be given one time choice to opt for CGHS instead of CSMA rules, ठीक है, for the nearest CGHS, ठीक है। all employees जो है paid from civil estimates other than those employed in railway and those employed in undesignated having indicator, ठीक है, वो हैं इसके अंदर। और गवर्नमेंट पेंशनर्स भी हैं एंड retired divisional accountant on condition that the expenditure on cost to cost basis will be recouped from the state government every year, और विडो चाइल्ड गेटिंग फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग माइनर ब्रदर सब आ जाएंगे उसके अंदर। दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज इन दिल्ली ओनली, रेलवे बोर्ड एम्प्लॉयज, एक्स गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर फैमिलीज, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से हैं। सिविलियंस ऑफ डिफेंस सर्विसेज ऑल स्टेशन एक्सेप्ट मुंबई वेयर द स्कीम इज इन ऑपरेशन, ठीक है। वहाँ पर जो है PSU absorbees who had committed 100% of their pension and have been restored 1/3 portion of their pension after 15 years, तरीके से हैं। ये काफ़ी सारी एक लंबी लिस्ट है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। क्या वैलिडिटी जो होती है आपकी एक 5 साल के लिए होती है। एक्रूवल ऑफ CGHS बेनिफिट्स, रिन्यूअल ऑफ कार्ड आपका क्या है, शुड अप्लाई 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, 3 मंथ्स पहले आपको करना पड़ता है, ठीक है। फैमिली के अंदर कौन आता है? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सब कुछ आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सन्स अबव द एज ऑफ 25 वेयर द डिसेबिलिटी हैज़ अकर्ड आफ्टर कैन बी कंसिडर्ड फॉर डिपेंडेंट, ठीक है। अदरवाइज जो है irrespective of age, the permanently disabled unmarried sons, okay,
तो कौन-कौन आता है बेसिकली, वैसे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कंट्रीब्यूट टू सीजीएचएस, एलिजिबल पेरेंट्स ऑफ बोथ। ठीक है, तो एलिजिबल पेरेंट्स भी आएँगे इसके अंदर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, किन के लिए, अगर कोई परमानेंटली डिसेबल्ड अनमैरिड सन है, ठीक है, बोथ फिजिकल और मेंटल या कुछ भी, हु आर फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन दिस, फाइनेंशियल डिपेंडेंट है ऑन सीजन बेनिफिशियरी डिजायरिंग विद सीजन सफरिंग फ्रॉम 40% और मोर ऑफ द डिसेबिलिटीज आर एलिजिबल फॉर सीजन फैसिलिटीज आफ्टर एवरी 5 ईयर शुड फर्निश डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपको देना पड़ता है वैसे आफ्टर एवरी 5 ईयर। जिसकी भी इनकम जो लिमिट फॉर इंडिपेंडेंस विद इफेक्ट फ्रॉम दिस, द इनकम लिमिट फॉर डिपेंडेंसी फॉर अदर देन दिस इज 9000 प्लस अमाउंट ऑफ डियरनेस रिलीफ। ठीक है, तो जिन जिन पेंशनर भी हैं अगर जिनका, तो उनके लिए और किस लेवल में कटता है आपका, 1 से लेकर 5 तक 250 रुपये, ये लेवल 6 का सिर्फ है 450 रुपये, 7 to 11 650, और देन वी हैव 12 से 1000, इनकी मैक्सिमम लिमिट 1000 है आपकी। फिर बात करते हैं आपका, द रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ पे दैट ही और शी वुड हैव ड्रॉन इन द पोस्ट हेल्ड बाय हिम had she gone in service, but for his retirement death। ओके, मेडिकल एडवांस की बात करते हैं, अगर इंडोर ट्रीटमेंट होता है आपका कोई भी, तो आपको इसके लिए 90% मेडिकल एडवांस मिल जाता है आपको। ठीक है, फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट जो है एडवांस इज लिमिटेड 90% ऑफ द टोटल एस्टिमेट। ठीक है, बात करते हैं अगर आपकी इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन इज मोर देन 10,000 है, तब उस केस में होता है ये आपका। एडवांस टू बी रिलीज विद इन 10 days ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर एडवांस। ठीक है, एडवांस जो आपको 10 दिन के अंदर अंदर देना पड़ता है आपको। उसके अलावा जो इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं एक बार। व्हेन फैमिली अलोन कैन अवेल द फैसिलिटीज एम्प्लॉय ट्रांसफर टू अनदर सीज, हाँ तो वो कर सकता है आपका। ठीक है, तो इवन ये चेंज हो गया आपका, प्राइवेट ही हो गया ये तो इसमें भी। हम जिस जिस चीज़ के लिए इसको आ रहे हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वो कुछ जो है क्वेश्चन आ रखा है आपका, नॉन फुल रिम्बर्समेंट फॉर एनी एच, ओके। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन हमें दिखा ही नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन के लिए हम देख रहे थे, इसके अंदर क्वेश्चन आया था आपका सी जी रिगार्डिंग। ₹30 की रजिस्ट्रेशन फी लगती है इसके लिए, ₹30 की रजिस्ट्रेशन फी लगती है। ठीक है, रिटायर्ड एम्प्लॉय कोई भी होता है अगर, हु डज नॉट जॉइन द सीजे इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट हैज टू पे ₹30। इस सर्विस डिजाइन गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड सीजेस। ठीक है, हाँ यस, ये रहा आपका, फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है। नॉट, क्वेश्चन आया था ऐसे ही ना, इसी तरीके का कोई क्वेश्चन था। प्रोसीजर फॉर रेफरल टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ओके। ये गलती हमारी है कि हमने उसको पढ़ा ही नहीं है, कुछ को नहीं पढ़ा हमने अच्छे से एक बार ना।
आई थिंक इट्स माय फॉल्ट क्योंकि हमने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा एक बार। बट ऐसा कुछ था पर नहीं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। चलिए तो पर पढ़ लेते हैं। मैं फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है। मेडिकल अटेंडेंस इंक्लूडिंग कंसल्टेशन विद एम ए एट सी डिस्पेंसरी पॉलीक्लिनिक, एक्सरे, सप्लाई ऑफ ड्रग्स, हॉस्पिटलाइज फैसिलिटीज़ हैं, एंटीनेंटल कन्फाइनमेंट, पर्सनल केयर फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट और एट a specialized hospital even though not recognized under the scheme of data and certifying कि essential था वो special treatment for TB cancer. Then we have specialized consultation in select like polyclinic hospital, uh, intraocular lens implant and treatment of cost spectacle. आई थिंक एक बार इसको पढ़ के तब आना इस पर ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देन वी मूव टू डी और एच आर ए। क्या होता है डी जो है विद इफेक्ट फ्रॉम दिस ईयरनेस अलाउंस ग्रांटेड टू कॉम्पनसेट। ये जो है ना दैट इज ग्रांटेड टू कॉम्पनसेट द प्राइस इंक्रीज अबव 26.42 पॉइंट्स। बेस ईयर हमारा 2016 का है, सो जिसका काउंट किया 216.261.42 से जब भी ऊपर जाता है कॉम्पनसेट द प्राइस इंक्रीज अबव दिस विच द रिवाइज पे स्केल रेट दिस विल सैंक्शन ट्वाइस अ ईयर। द 12 मंथली एवरेज प्राइस इंडेक्स जो है ट्वाइस इन द कैलकुलेशन ऑफ डी। बोलता है डी इज पेड ऑन अ बेसिक पे। ये जो है आपका हमेशा जो है बेसिक पे पर दिया जाता है प्लस एन पी ए इफ एनी। डी इज पेड ऑन बेसिक पे डिफाइन दिस प्लस एन पी ए इफ एनी, ठीक है। और पर्सनल पे और ये सब कुछ जो है इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको पर्सनल पे स्पेशल पे दीज आर नॉट इंक्लूड इनटू डी ए, ठीक है। लेकिन एन पी ए इंक्लूड होता है। सेक्शन ऑफ 50 पैसा दिस फॉर पार्ट ऑफ मंथ टू अप्लाइड ऑन द रेट ऑफ पे एन पी एंड देन डी ए फॉर द नंबर ऑफ डेज फॉर अ पार्ट ऑफ मंथ रेट ऑफ डी ए टू बी अप्लाइड ऑन द रेट ऑफ पे प्लस एन पी ए, ठीक है। इन द केस ऑफ डेली रेटेड वर्कर जो है मंथली पे रेकन एट 26 टाइम्स, ठीक है। मंथली जो भी डेली उनका मंथ 26 टाइम्स इज बेसिकली मींस फॉर पार्ट ऑफ सर्विस। During leave, DA is paid on the element of basic pay plus NPF forming part of leave salary. And during leave prepared to retirement, DA is admission for during the leave prepared to retirement, DA जो है that is admission for 300 days of leave spent in India. DA is not admissible during extraordinary leave. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका DA होता है ना that is not admissible during the EOL for any period of leave prepared to or for any period of leave outside जो भी आप इंडिया में। During joining time, yes based on joint time pay, and during suspension based on subsistence allowance मतलब उस टाइम पे भी दिया जाता है आपका। during deputation abroad, okay, during foreign service also, ठीक है। बात करते हैं एच आर ए। एच आर ए क्या होता है आपका? तो डी आपको समझ में आ गया क्या होता है? डी इज बेसिकली पेड ऑन अ बेसिक पे प्लस एन पी। अभी जो है 38% चल रहा है शायद, ठीक है। इट्स बेसिक पे प्लस एन पी। एच आर ए की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है आपको? एक्स वाई जेड 3 सिटीज़ में आता है। 8 8 दिन 16 8 के 24 इस तरीके से चलता है, लेकिन अभी रिवाइज हो गया है। ये आ गया 9 9 दिन 18 29 27 मतलब 9% 18% और 27% हो गया, ठीक है। ये आपका ये ठीक है, ये हो गया आपका। एच आर ए जो है शैल नोट बी लेस देन 54 36 1800 रुपये फॉर एक्स वाई जेड सिटीज एक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। शैल नोट बी लेस देन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दी above rates of HRA will be revised from 27 to 9% when DA crosses 25%. The above rates of HRA will be revised to 27% when DA crosses 25%. Further revised when DA crosses 50%. The above rates of HRA will be revised this when DA crosses 25%, ठीक है। Will be revised to this 25% से ऊपर होता है, ठीक है। Further revised 30 20 10% when DA crosses 50, 50% होता है। फिर 30 20 और 10% हो जाएगा। ओके ऐसा होता है क्या? ओके वैसे तो ये होता है मतलब 8 16 और चेंज होता रहता है इसका।
rates of HRA per month as a percentage of basic pay only. The above rates of HRA will be revised to 27%, 18% when DA increase 25% और further revised to 30-20 जब आपका DA जो है 50%. अब ठीक है. Term basic pay in the revised pay structure means the pay drawn in the pay and does not include NP and MS. और यहाँ पर जो है and does not include NPA, MSP etc. ठीक है. Orders applicable for HRA. HRA house rent allowance is payable with reference to basic pay. HRA with reference to place of investment with reference to the admissible for 180 days. Beyond this period, payment will be subject to furnishing the required summary. चलिए एक बार इनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे. आई थिंक देन वी कैन हैव मोर आइडिया अबाउट दोज क्वेश्चंस, क्योंकि हम इसको विदाउट क्वेश्चंस के एक बार इसको हम अटेम्प्ट करने लग गए थे. राइट. हम चलते हैं अभी फी एंड ऑनरेरियम पर चलते हैं. Fee and any remuneration for work or service rendered received by government servant from the source other than consultant. Okay. बोलता है any remuneration okay for work or service rendered received by government servant other than consultant fund of India called as fee. Income from property, dividend, security income from that's do not come under this. Permission necessary. Government servant जो है should obtain prior permission of the competent authority. Yes, prior permission जरूरी है. For undertaking the work of service and also for acceptance of fee. And also for acceptance of fee. ठीक है. Failure to obtain breach of contract. Share of fee payable 1/3 of an fee. 1/3 देते हैं आप इसका 5,000 जो है. In excess of ₹5,000 in a financial year subject to a minimum ₹5,000 be returned by government servant. ठीक है. कंडीशन की कम से कम जो है 5,000 रुपये जो रिटर्न बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट. ठीक है. दी competent authority may however grant permission item of fee subject to payment to in this. Honorarium मतलब remuneration for special work of an occasion or intermittent character. Prior sanction of the government authority is necessary before the work is undertaken. Not admission for a temporary increase of work. For example, due to holding meetings and for work rendered with setting of companies if OTA has been paid for a particular. On for specific case, MTS group details president. नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है आपका एडमिसिबल टू. हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज एडमिसिबल टू बोलता है दैट इज एडमिसिबल टू सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर एंड वेटरनरी डॉक्टर दोनों को मिलता है. ठीक है. एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट बेसिक और आपका NPA दैट शुड नॉट एक्सीड 237500. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. बेसिक पे जो है 2,37,500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब उनको 20% मिलता है. ठीक है. Term basic pay shall mean basic pay as defined this, that is paid drawn in the prescribed level in the pay matrix. In the case of NPA to vet, the allowance will be admission only in respect of veterinary post, for which menu qualification this is the following. The post is a clinical one.
Okay, condition, the post is a clinical one. Okay, the post is a clinical and the post is a whole time post. The whole time post is a clinical one and there is ample scope for private practice and necessary to prohibit private practice in public interest. ठीक है, तो क्लिनिकल वन होल टाइम पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये आगे चलते हैं इसका। कन्वेंस अलाउंस हो गया। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। कैश हैंडलिंग वाला आपको पता होना चाहिए कि अगर कैश हैंडलिंग में ये कि अगर आपका ओवर ओवर 5000 है, ठीक है, ओवर 5 लाख से ज़्यादा आप अगर आपको जो डील कर रहे थे उसके में आपको 1000 रुपये मिलते हैं। 5 लाख से कम का डील करते हैं तो 700 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और ये जो है यूडीसी वगैरह को और जो कैशियर वगैरह को होता है ना, इनको ये पैसा नहीं मिलेगा एज इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। और ये 25% बढ़ जाएगा एवरी टाइम जब भी डीए जो है 50% जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ loans will depend on the average amount of monthly cash disbursed. The allowance should be reviewed every 5 year. The allowance will be granted from the date of appointment as cashier. The allowance जो है ना will be granted from the date of appointment or from the date risk is covered. Only one official should be allowed to allowance. Okay. तो यही है बस, यही है इसके अंदर। डर ज़्यादा है बस, काम कम है। डरना ज़्यादा है बस, डर लग रहा है अभी तो बस जल्दी जल्दी किसी तरीके से कंप्लीट कर लें, है ना। ये वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात करते हैं। इमीडिएट रिलीफ इफ़ एन एम्प्लॉय अगर मान लीजिए कोई एक्सपायर कर जाता है तो इन दैट केस वाइल इन सर्विस फैमिली विल बेज फॉर इमीडिएट मॉनिटरी लीव ऑफ 2 मंथ्स बेसिक पे, ठीक है। और टू मैक्सिमम ₹25,000 टाइमली पेमेंट जो है करनी है, पेमेंट इन कैश करनी है। पेबल टेकिंग टू बी ऑब्टेन्ड एंड ऑफिशियल ऑन फॉरेन सर्विस, ठीक है। और इसके अंदर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बोलता है द स्कीम विच इज़ कंपल्सरी टू ऑल including department canteen employees, okay, provides a low cost and contributed self-financing basis. Implements of insurance cover to help their families in the event of death in service and lump sum payment to augment their resources on retirement. Insurance and saving fund, a portion of subscription is granted to the insurance fund and other portions is given to the saving fund which earns interest at the prescribed rate compounded quarterly. Simplification of procedure for payment of sin. ये लिमिट है आपकी रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है फॉर दोज हु सब्सक्राइब एट रिवाइज रेट्स, फॉर दोज सब्सक्राइब एट ओल्ड रेट्स। तो अभी जो है आपकी लिमिट हो गई है आफ्टर एनरोलमेंट एज ए मेंबर, बिफोर एनरोलमेंट एज ए मेंबर रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन 1,20,000 की लिमिट है। 1,20,000 का इंश्योरेंस कवर होता है ग्रुप ए का, बी का होता है 60,000 का। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बस दैट्स इट, यही है कुछ, नथिंग सो इम्पॉर्टेंट अबाउट विद दिस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।